नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला कर जनता को बड़ी राहत दी। हालांकि अब केंद्र सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने की मांग की है। वहीं प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने इसे उपचुनाव में हार का असर बताया और केंद्र सरकार से और राहत देने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता को मिल रही राहत पर सियासत क्यों हो रही है, और सवाल यह भी कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार रेट कम करेगी या फिर नहीं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले देश की जनता को बड़ी राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की, जिसका असर अब देश भर में दिखने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें वैट में कमी कर जनता को राहत दे रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई है, बल्कि उल्टा प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा है। आज पेट्रोल के दाम 5 रुपये कम करे कहा था, 30 रुपये बढ़ा दे तो 5 रुपये कम करे तो वाई लूटा था। अरे भैया, यूपीए की सरकार में केवल 9 रुपये 27 पैसा रही से एक्साइज टैक्स, अब बढ़ा के 30 रुपये 32 रुपये कर दे, 27 रुपये 32 रुपये, 5 रुपये घटाए। अरे 9 रुपये कर देना भैया, 9 रुपये तक के लिया पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। एक ठक उपचुनाव से हारे से 5 रुपये कम हो गए, तो समझ ले 5 ठक राज्य में जन उपचुनाव का सुपड़ा साफ हो गए, तो डीजल और पेट्रोल के भाव वही स्तर पे आ जाए यूपीए सरकार मेरे से। केंद्र सरकार के फैसले से एक तरफ लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों के बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी वैट कम किया है। भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में वैट कम कर जनहित में फैसला करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राजधानी रायपुर में डीजल 93.67 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, जो पहले 106 रुपए प्रति लीटर पर था। यहाँ लगभग 13 रुपए डीजल के दाम कम हुए हैं, जबकि पेट्रोल 101 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को जानकार हाल ही में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का असर बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उपचुनाव के नतीजे से खुश नहीं है और यही वजह है कि सरकार जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कर चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा उमेश घोर मोड़े जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और अभय नारायण राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभय नारायण राय जी आपके साथ। छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं राहत देती लोगों को, यह सवाल बीजेपी पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है। लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने प्रधानमंत्री से पूछे, अपने केंद्र सरकार से पूछे कि आप 30 रुपया बढ़ाकर 5 रुपया कम करते हैं, आप 33 रुपया बढ़ाकर 10 रुपया कम करते हैं, तो आप एक तरफ तो अंधाधुंध बढ़ाते चले गए, और जब 29 विधानसभाओं के रिजल्ट आए, 3 लोकसभा के रिजल्ट आए, तो आपको समझ में आई कि जनता महंगाई के नाम पर और कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर आपको वोट नहीं दे रही है। आपको आने वाले विधानसभाओं के चुनावों की चिंता हुई, तो दोहरे रंग के झंडे की पार्टी अपने दोहरे चरित्र पे आ गई और उन्होंने एक दिखावे के लिए 5 रुपया और 10 रुपया कम कर दिया। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार का सवाल है, छत्तीसगढ़ में वैसे भी वेट टैक्स कम है बाकी राज्यों से, और जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई है, हमने उसमें कोई वृद्धि नहीं की है। और आप देखे होंगे कि 5 रुपया कम करने के बाद
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 5.5 रुपया और 6 रुपया सस्ता हुआ। डीजल 10 रुपया कम करने के बाद डीजल 13 रुपया कम हुआ। तो पहले ही हमारा वेट टैक्स कम है, आप और कम करिए, केंद्र सरकार और वेट टैक्स कम करे तो और यहाँ फर्क पड़ेगा। अभय नारायण जी, आप लोग ये चाहते हैं कि केंद्र 2014 की स्थिति में टैक्स ला दे, तो आप भी 2018 की स्थिति में आइए। आपने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर। जब बीजेपी की सरकार जा रही थी छत्तीसगढ़ से, तो वो टैक्स घटाकर गई थी, 21% पर लेकर आई। 2014 की स्थिति में तो आए नहीं, आप कम से कम छत्तीसगढ़ में तो कम कीजिए ना, पहले आप उस स्थिति में लाइए टैक्स को। इनके पूरे फैसले चुनाव को लेके होते हैं। जब चुनाव हारने लगते हैं तो जनता की आ जाती है। और 2014 की स्थिति में आ जाए, हम तो बोल रहे हैं कि 9 रुपया 27 पैसे टैक्स लगा करता था पेट्रोल पे 2014 में। नहीं तो कांग्रेस 5 रुपया कम करने के बाद 25 रुपया लग रहा है, तो कांग्रेस अमल भी करे। 2014 की स्थिति में आए हम। 2 रुपए की छूट मिलती है छत्तीसगढ़ में, वो दे दें। 2 रुपए बढ़ाए आपने, 21 से 25 कांग्रेस अमल कर रही है, कांग्रेस ने बढ़ाया ही नहीं है। नहीं, 21% था सर वैट, 25% हो गया। कांग्रेस 2019 में बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कोरोना के समय में, केंद्र सरकार ने सर जो एक बार बढ़ा वो 25% स्थिर है। कोरोना काल में इन लोगों ने यह कह के टैक्स बढ़ाया था कि बाद में युक्तियुक्तकरण करेंगे। कोरोना काल में टैक्स बढ़ाते गए, 3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वसूली कर ली, और आज कम करने की बात आई तो 5 रुपया कम कर रहे हैं। वो भी कब? जब इनको उत्तर प्रदेश चुनाव की याद आई, इनको पंजाब के चुनाव की याद आई, कांग्रेस पार्टी तब ये कम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। चुनाव के बाद पहुंच जाएंगे। अगर चुनाव पैमाना है तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है क्या? हम तो चुनाव को लेकर हमारा पैमाना चुनाव होता है तो हम जनता के लिए वो घोषणा करते हैं जो हम हमेशा निभा सके। हम चुनाव को देख के कम ज्यादा नहीं करते, हम दोहरा चरित्र का कोई काम नहीं करते। और ये तो बराबर जनता के साथ धोखा है कि आप 30 रुपया बढ़ा के 5 रुपया कम करते हैं, आप 33 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम करते हैं। ये जनता के साथ छल है, धोखा है। आप डकैती डाल रहे हैं, उमेश जी डाका डाल रहे हैं, और डाके की कुछ 5 रुपए की राशि हमको वापस। मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी बोलिए। कोई एहसान नहीं किया है कि जितना बढ़ाया गया सर उसका कुछ तो और कम होता। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए लोकेंद्र जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता दिवाली से पूर्व और लगातार इस बात को लेकर के जोर देकर के कहा करते थे कि यदि केंद्र की सरकार में, मोदी जी की सरकार में साहस है तो दिवाली के पहले पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी करके दिखा। और जब केंद्र सरकार जनता के हित में निर्णय करती है तब कांग्रेस के नेताओं का दोहरा चरित्र निकल करके सामने आता है। और लगातार राहुल गांधी जी से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर में कांग्रेस के नेता लामबंद होकर के इसका विरोध करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता के प्रति इनकी किस प्रकार की संवेदनशीलता है। अभी अभय नारायण जी छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में कह रहे थे, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा जब से इनकी सरकार आई है, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, वैट में इन्होंने वृद्धि की। वैट में वृद्धि करने के साथ ही साथ वह 2.5 रुपए का जो लाभ डॉक्टर रमन सिंह ने जो छूट देकर के देने का काम किया था, भूपेश बघेल जी जैसे ही कुर्सी संभालते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उस 2.5 रुपए की छूट को भी खत्म करते हुए उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के 4.5 रुपए की वृद्धि यह सरकार में आते ही करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से देश भर के तमाम राज्यों के अंदर में, उत्तर प्रदेश की बात करूं, गुजरात की बात करूं या तमाम राज्यों की बात करूं, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने अपने राज्यों की जनता की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, 5 रुपए 10 रुपए की छूट जनता के हित में देने का निर्णय लिया। उससे एक कदम आगे बढ़ करके राज्यों ने भी अपने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। उस दिशा में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों पंजाब के अंदर, क्यों राजस्थान के अंदर और क्यों छत्तीसगढ़ के अंदर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस प्रकार का बयान निकल करके आता है? यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से बढ़ाया था वो क्या आप बीजेपी ये मान रही है कि वो गलत था? वो जनता पर अतिरिक्त बोझ आप लोगों ने डाला था उस समय, जब एक समय ऐसा भी था 50 रुपए आ गया था सर, तब कोरोना भी नहीं था, तब इतना ज्यादा टैक्स था उस पर। देखिए लोकेंद्र जी,
पेट्रोल डीजल के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां रहती हैं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी बेहतर तरीके से जानते हैं। 2014 का ये उदाहरण दे रहे थे अभी, और उसके बाद लगातार जिस प्रकार से कोविड काल से हमारा देश जूझा है, उसके बावजूद भी जनता के हित में केंद्र सरकार अगर निर्णय करती है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। आज मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, और सीधे तौर पे उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राहत देने से इनकार कर दिया। उसका फैसला और उसका सबक छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले समय के अंदर में सिखाएगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ, कहाँ है राहुल गांधी जी, कहाँ है प्रियंका वाड्रा जी, कहाँ है सोनिया गांधी जी? लगातार राहुल गांधी जी ट्वीट करते थे और किस प्रकार का ट्वीट वो कर रहे थे, किस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहूंगा, क्या उसी प्रकार की स्थिति, क्या उसी प्रकार की हरकतें छत्तीसगढ़ के अंदर? उमेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। उमेश जी 2014 में जब आप लोगों की सरकार बनी तब 106 रुपए प्रति बैरल मिल रहा था, डॉलर के हिसाब से देखें $106 प्रति बैरल मिल रहा था। तब देश में 71 रुपए पेट्रोल बिक रहा था। 2021 फरवरी में 65 रुपए तक ये आ गया, उसके बाद भी हमें 90 रुपए, और उसके बाद अब जो वर्तमान की स्थिति में 120 रुपए तक खरीदना पड़ा, जबकि कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था सरकार को। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बीजेपी अपना खजाना भर रही थी ना, और 20 तक तो कोरोना भी नहीं था सर, कि उसका बहाना आप लोग देते हैं कोरोना था। 2020 से पहले तो कोरोना भी नहीं था, और ये रेट 45-50 तक भी आए हैं एक समय 2016-17 में। लोकेश जी, जिस प्रकार से 14 को लेकर के आपने सवाल किया है और आपने बीजेपी के खजाना भरने वाली बात कही है, तो इसके जवाब के लिए मुझको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 2005 से अगर हम देखें तो किस प्रकार से बॉन्ड पद्धति की शुरुआत वही यूपीए के प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, उस समय से जिस प्रकार से बॉन्ड पद्धति की शुरुआत हुई, और बॉन्ड पद्धति को लेकर के लगातार 1,30,000 रुपए का कर्जदार भारत को बनाने का काम किसने किया? यूपीए की सरकार ने किया। और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी कब पूरी हो रही है? लगातार 21, 22, 23, 24 के अंदर में उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हो रही है। और यूपीए शासन काल में हिंग लगे ना, पहली किस्त कब गई थी सर, ये भी बता दें उमेश जी। पहली किस्त कब दी आप लोगों ने उसकी दिखाने के लिए? क्या 2016-17 में पहली किस्त दी उसकी आप लोगों ने? मैं बता देखिए लोकेश जी, आप भी जानते हैं उसका एथेंटिक डाटा राज्यसभा में भी उस पर चर्चा हुई थी। मैं आपको बता देता हूं, 3,500 करोड़ रुपए का उसका जो बॉन्ड मैच्योर हुआ था, उसका भुगतान हमारी सरकार ने किया है। अभी हाल ही के दिनों के अंदर में, पिछले महीने में और इस महीने की संभवतः 16 तारीख को 5-5 हजार करोड़ के बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर भी लगातार इसी प्रकार के बॉन्ड मैच्योर होते जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यूपीए सरकार में हिंग लगे ना पिटकिरी रंग चोखा, अपनी सरकार के वित्तीय स्थिति को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए जो काम उस समय के, जिन्हें कांग्रेस के नेता सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री बताते हैं, उन्होंने किया था, उसको लेकर के अभी वर्तमान की केंद्र की सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाले समय के अंदर में भी इस दायित्व का निर्वहन करेगी। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हमने राहत की है, मैं तो चुनौती देता हूं, क्या कांग्रेस के नेताओं में साहस है, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में साहस है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो इसमें छूट देने के लिए कदम आगे बढ़ाइए? किसान हितैषी होने की बात करते हैं। मैं जयंत वर्मा जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। जयंत वर्मा जी, अगर यही पैमाना है कि जो 2014 में टैक्स था, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या सरकार को उसी दायरे पे नहीं आना चाहिए? 2-2.5 रुपए की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए लोकेश जी, ये जो सेंट्रल एक्साइज है वो तो पूरे हर स्टेट में बराबर लग रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना जो वैट है वो जो लगाती है, तो उससे कंपैरेटिवली आप यदि देखें तो आज छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 101 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश में तो अभी 105-6 के करीब चल रहा है घटाने के बाद। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में वैट ज़्यादा चल रहा है। तो हाँ, ये है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी 95 रुपए के करीब पेट्रोल है। तो कंपैरेटिवली यदि आप देखें तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितना अभी वैट लग रहा है वो दूसरे कई स्टेट से, मध्य प्रदेश से तो कम ही है। और फिर ये भी है कि अब जो पूरा का पूरा 2014 के बाद से जो पेट्रोलियम से इतना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाई की है, तो लोगों के जेब से तो पैसा निकल रहा है,
और केवल 2 परिवार हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा मतलब दौलत बढ़ रही है। तो घूम फिर के जो सरकार के पास रेवेन्यू आ रही है, वो रेवेन्यू घूम फिर के कुछ 2 परिवारों के 2 बिजनेस हाउसेस के यहाँ जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली जो विकास के नाम पे जो भी खर्च हो रहा है वो घूम फिर के जा कहाँ रहा है। तो मुझे लगता है कि 100 रुपए से नीचे रहे, ये सिद्धांत रूप से हर राज्य सरकारों को, हर पार्टियों को ये देखना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर हो जाने में तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जो बीजेपी ने राहत दे दी है, काफी लगती है आपको जयंत वर्मा जी? केंद्र सरकार ने जो राहत दी है जी जी जी, तो वो तो नहीं है, उतनी राहत नहीं है। मतलब आप देखिए 1/3 प्राइस है, जो पेट्रोलियम का दाम है वो 1/3 है। लगभग 1/3 केंद्र सरकार लेती है, 1/3 राज्य सरकार लेती है। तो ये तो बहुत ज्यादा है। 2014 का आप प्रोपोर्शन यदि देखेंगे तो केंद्र सरकार का भी बहुत कम था, राज्य सरकारों का भी कम था। तो अब तो यह है कि शराब और पेट्रोल से ही जितना राज्य सरकारों को कमाना है वो कमाती हैं, और केंद्र सरकार ने तो 22 लाख करोड़ के करीब इकट्ठा कर लिया इतने सालों में। और कोविड पे जितना भी खर्च इन्होंने किया है, तो मुझे लगता है कि वो उससे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है। और ये पूरा, इसको तो हर पेट्रोल पंप में ये एक बोर्ड लगना चाहिए कि कितना इसका दाम है पेट्रोल का, कितना राज्य सरकार का है, कितना केंद्र सरकार का है, और कितना उसका जो डीलर है उसका कमीशन है। ऐसा बोर्ड यदि लगने लगे तो फिर लोगों को सब बातें स्पष्ट सामने देखने लगेंगी। बिल्कुल। अभय नारायण राय जी, अब दिक्कत यह है कि केंद्र तो ये कह रही है कि जो खाद्य तेल है उस पर भी हमने रेट घटा दिए हैं, पेट्रोल डीजल पर भी घटा दिए हैं। अब राज्य सरकार की तरफ ही देखेगी, और राज्य सरकारों ने अपनी ये स्थिति कर ली है कि यहाँ पर शराब और पेट्रोल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी से ड्यूटी जो मिल जाती है वो है। लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरएसएस की फैक्ट्री से निकल के आते हैं और बहस आप कुछ भी करिए, वो पीछे इतिहास की बात करते हैं। इन्हें याद होना चाहिए कि 2004 में जब यूपीए सरकार बनी और इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, 2004 में जो ये फील गुड का नारा दे के सरकार बनाने की बात कर रहे थे, जनता ने इनको नकारा। इसलिए नकारा कि पूरा निजीकरण, प्राइवेट हाथों में देने का काम इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन देश का सौभाग्य था कि विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे यूपीए की सरकार में और कांग्रेस की सपोर्ट से। उसके कारण आज अर्थव्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी चला पा रही है। और जहां तक पेट्रोल का बात है, अभी आपने ही बताया कि जब प्रति बैरल $106 था, $106 प्रति बैरल था, तो 72 रुपये का रेट कभी अधिक नहीं गया। आज जब 72-80 रुपये प्रति बैरल है तो रेट 100 रुपये के ऊपर जा रहा है, उल्टा हो रहा है। ये केवल इसलिए कि ये आपदा को ऑफर बनाते हैं। अभी जयंत वर्मा जी ने कहा कि दो घरानों के लिए सरकार काम करती है। ये सरकार हम दो हमारे दो, अमित शाह, मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी, ये 2 व्यापारी और 2 नेता मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को गरीबों से दूर ले जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय से दूर ले जा रहे हैं। और डीजल पेट्रोल के दाम जो 9 रुपये 27 पैसे 2014 में टैक्स हुआ करता था, 30 रुपया था, आज 30 रुपया है। आपने 5 रुपया कम किया। आप मैं कहने कहा ना कि डाका डालो और दान कर दो। ये अली बाबा और 40 चोर की सरकार है कि लूट के लाओ और अली बाबा 5 रुपया छोड़ दें। आप कारण बताइए कि आपने 5 रुपया क्यों कम किया, और आप कारण बताइए कि आपने 30 रुपया क्यों बढ़ाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता से और हर नेता से पूछता हूँ एक चीज का जवाब आप नहीं देना चाहते हैं, एक चीज का आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो ये है कि ठीक है आप इसको लेकर विरोध करिए कि और घटाइए, लेकिन जनता ये पूछना चाहती है कि बीजेपी शासित राज्य अगर कुछ कम कर रहे हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों को क्या दिक्कत है? राज्य सरकारों की तो सबकी स्थिति एक जैसी है।
लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वही राज कम कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है सर? चुनाव में हार गया, जो है भी वो हो चुका है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे कम रेट लेती है। वो परिणाम आएगा ना, वो तो इसलिए कि दिखाना है। मालिक ने कम किया तो नौकर तैयार हो गया। मैंने कहा ना कि हम दो हमारे दो की सरकार है। जैसी अमित शाह मोदी इशारा करते हैं वैसे ही कम हो जाता है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्यों कम किया, कारण बताएं, और क्यों बढ़ाया था वो भी कारण बताएं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में जो सबसे कम ले रहा है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में तो है नहीं जहां सबसे कम बैठे है, और भी राज्य हैं। सबसे कम उदाहरण बता रहा हूं ना, इन्होंने 5 रुपया कम किया। लोकेंद्र जी, इन्होंने 5 रुपया पेट्रोल पे कम किया और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 5.5 रुपया कम हुआ। इन्होंने 10 रुपया डीजल में कम किया और छत्तीसगढ़ में 13 रुपये कम हुआ। ये फर्क क्यों है? क्योंकि हमारा वेट कम है। नहीं, और राज्यों को मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु में 15% है सर। 3 रुपए की कमी आई है। तमिलनाडु में कम है, छत्तीसगढ़ से। अंडमान निकोबार में कम है। इसके अलावा और भी 2-3 राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ से कम है। उत्तर प्रदेश में कम है, गुजरात में कम है, और अरुणाचल प्रदेश में भी 20% है। देश में सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश में कम नहीं है, गुजरात में भी कम नहीं है। गुजरात में 20% है सर। गुजरात में 20% है सर। आपके राजस्थान में 110 रुपए सर्वाधिक मूल्य है। और अभय नारायण जी कम करने के बाद हुआ होगा। छत्तीसगढ़ के जनता की बात अभी इन लोगों ने कम किया, उसमें 20% हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में डीजल पर 17% है केवल। छत्तीसगढ़ आप तो हित में निर्णय लेने भाजपा के प्रवक्ता से यही निवेदन करूंगा, किसानों के मिसाई का समय है और कम कर दें, किसानों को राहत दें। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता के हित में निर्णय लेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता के साथ काम करते हैं। हम तो हमारे दो की सरकार नहीं चलाते। करेंगे कि नहीं? अरे आपने आप लोगों को तो पहाड़ा याद है 10 जनपद का। आपने आपको 10 जनपद का पहाड़ा याद है। आपको नरेंद्र मोदी का पहाड़ा याद है। आपको अमित शाह का पहाड़ा याद है। आपको RSS की पहाड़ा याद है। जहाँ जहाँ सरकार आती है आप तो 10 जनपद का आप 10 जनपद का माला जपिए। मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। मैं जयंत जी से आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। जयंत जी, अगर पॉलिटिकली देखें तो ये बीजेपी को कितना बड़ा फायदा कर सकता है? जी, मुझसे सवाल है। जयंत जी से सवाल है सर, आखिरी सवाल मेरा। सर, मुझको भी मौका देंगे? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, समय नहीं है सर मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार राजनीति इस पर हो रही है और अब देखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ रेट कम करती है या नहीं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।